हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी एक हैवी साइज की शर्ट कटिंग करना चाहते हैं या एक वेरी हैवी साइज की शर्ट कटिंग करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे आर्म होल में, चाहे फ्रंट का आर्म होल हो चाहे बैक का आर्म होल हो। प्लस इसके साथ साथ शोल्डर भी हमारा सही तरीके से कट नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि ये चीजें हमारी अच्छी तरीके से नहीं कटिंग हुई तो दोस्तों हमारी शर्ट बेकार हो जाएगी तो हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल डूब जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो खास टिप्स देने वाले हैं जिससे आप एक हैवी साइज की शर्ट को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। और दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे आपको भी घर बैठे शर्ट का पूरा मास्टर बनना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा काम सीखना है, तो दोस्तों हमारे द्वारा ये सारा काम सिखाया जा रहा है। घर पर ही रहकर आप एक परफेक्ट मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक वेरी हैवी साइज की शर्ट कटिंग करने के लिए फैब्रिक ले लिया है। किस तरह से हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे, किस तरह से बैक पार्ट को कटिंग करेंगे, किस तरह से हम शोल्डर को कटिंग करेंगे, तो ये हमने जो फैब्रिक लिया है वो 3 मीटर लिया है। कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके बिछाएंगे। एक सबसे पहले फैशन पट्टी का मार्क करेंगे, साइड से रखेंगे और फैशन पट्टी का यहां से मार्क करेंगे। ऊपर से मार्क करेंगे, लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है इसकी 31.5 इंच, तो यहां से 31.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, 31.5 इंच इसकी लंबाई है तो हम 1 इंच इसको माइनस करके यहां पर मार्क करेंगे। शोल्डर है 21 इंच, 21 का हाफ करेंगे 10.5 इंच और प्लस यहां पर हाफ इंच मार्जिन का ऐड कर लेते हैं। इस तरह से यहां पर हाले का मार्क करेंगे, हाले का मार्क करेंगे 3.25 इंच और यहां से भी 3.25 इंच मार्क करेंगे। अब बात समझ लेते हैं कि आर्म होल का मार्क हम हैवी साइज की शर्टों में कितना करते हैं। जैसे हम नॉर्मली साइज की शर्टों में आर्म होल का जो मार्क करते हैं वो 1/4 करके मार्क करते हैं, लेकिन इसमें हमें कितना मार्क करना है तो हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं। इसमें आपको जो मार्क करना है वो 9.25 इंच से लेकर 9 इंच तक आपको मार्क करना है। तो यहां पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 9 इंच पर। पहला तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पर जो आर्म होल का मार्क करना है वो आपको इस तरह से मार्क करना है। अब यहां पर शोल्डर कितना डाउन करेंगे, शोल्डर जो हम डाउन करेंगे नॉर्मली शर्ट में हम डाउन करते हैं 1.5 इंच, यहां से करेंगे 2.25 इंच। यहां से अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 1.25 इंच पर। इतना तो हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब यहां पर हम चेस्ट का 1/4 करके मार्क करेंगे, या आपने पेट का मेजरमेंट किया है पेट के हिसाब से हम यहां पर मार्क करेंगे। यहां पर जो हमारा है 55 इंच है, 55 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 14.25 इंच। तो यहां से हम क्या करेंगे 14.25 इंच यहां पर मार्क करेंगे और यहां पर जो लूजिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहां पर सबसे आपको ध्यान देना है कि लूजिंग का जो आपको यहां पर ऐड करना है वो कम से कम 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है, या आपको थोड़ा सा फिटिंग में रखना है तो 2.25 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरा इतना ही मार्क हम यहां पर लगा लेते हैं इस तरह से। अब आपको क्या करना है, यहां से लेना है और यहां पर आपको बिल्कुल हल्की शेप देनी है, ज्यादा आपको शेप नहीं देनी है। ज्यादा शेप दे देंगे तो टाइट हो जाएगी आपकी शर्ट। और इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। अब बात आती है कि यहां पर हम मार्क कैसे करेंगे। यदि हमारा यहां पर मार्क सही हो गया तो हमारी शर्ट बन जाएगी अच्छी तरीके से, और मार्क गलत हो गया तो आर्म होल में खिंचाव रहेगा, सही तरीके से पार्ट नहीं बैठेगा और हमारी शर्ट बेकार हो जाएगी। तो नॉर्मली शर्टों में हम क्या करते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से हम मार्क दे देते हैं क्योंकि हमारा राउंड कम होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले एक मार्क ऐसे उठाएंगे, ये मार्क उठाना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे इस तरह से। नॉर्मली में जो हम मार्क करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं और इसमें हम मार्क करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से और यहां पर हम इस तरह से मिला देंगे। यदि हम इस तरह से राउंड देंगे और इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमारी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट लेवल की बन जाएगी, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हमें मार्क करना है। यदि हम गड्ढा ज्यादा देंगे तब भी दिक्कत आएगी और ज्यादा उठाकर काटेंगे तब भी दिक्कत आएगी। फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है, बैक पार्ट की आप कटिंग करेंगे तो इसको हटाकर रख लेते हैं। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से ले लेते हैं फ्रंट के पार्ट को
और इसके ऊपर बिछाएंगे। अब आपको ध्यान रहे कि जैसे फ्रंट का पार्ट आपने कटिंग कर लिया, बैक का पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो बैक का जो पार्ट हमारा कटिंग होगा वो 1.25 इंच छोटा कटिंग होगा फ्रंट के पार्ट से। तो इस तरह से 1.25 इंच हमने पार्ट को निकाल लिया है बाहर की तरफ और इस तरह से बिछा लिया है। अब इसका जो हम ऊपर से कटिंग करेंगे, यहां से जो हम कटिंग करेंगे वो हम 1 इंच छोटा कटिंग करेंगे बैक को इस तरह से, क्योंकि शोल्डर हम इसमें थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे। यहां से हम कर लेते हैं इसको सीधा। अब जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। अब दिक्कत आती है कि हम यहाँ पर शेप किस हिसाब से देंगे। यदि बैक पार्ट में और हैवी साइज की शर्ट में यहाँ पर हमारा सही तरीके से मार्क नहीं हुआ तो शर्ट हमारी जो है यहाँ से टाइट हो जाएगी, हाथ घुमाने में हमें दिक्कत होगा और शर्ट में हमारा खिंचाव भी रहेगा। यहाँ पर किस तरह से मार्क करना है वो अच्छी तरीके से देखिएगा। जैसे हम नॉर्मली शर्ट में क्या करते हैं, इस तरह से लिया और यहाँ से इस तरह से रखा और मार्क कर दिया और शेप दे दी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1 इंच बैक को बड़ा काटना है इस तरह से और यहाँ से आपको राउंड मिलाना है। यहाँ से रखेंगे इस तरह से हल्का क्रॉस करेंगे और यहाँ से राउंड मिलाना है और यहां से इस तरह से शेप देते हुए जाना है। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपकी शर्ट अच्छी तरीके से बन जाएगी। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको बताएंगे इसका शोल्डर कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है। ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, फैब्रिक को हम इस तरह से लाएंगे, डबल में फोल्ड करके बिछाएंगे इस तरह से। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। इस तरह से नाखून लगाएंगे, एक मार्क आपको नीचे करना है। यहां पर तीरे की चौड़ाई कितनी लगाएंगे, तीरे की चौड़ाई निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो चेस्ट का 8वां भाग करके होता है, लेकिन इसमें हम वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। यहां पर जो हम मार्किंग करेंगे वो करेंगे 4.25 इंच पर एक। ये तो हो गई हमारी चौड़ाई। यहां से बैक को उठाएंगे, वो उठाएंगे 2.25 इंच लेके 2 इंच तक और यहां से हम करेंगे 3.25 इंच पर मार्क। यहां से शेप देंगे, तीरे की लंबाई का मार्क करेंगे प्लस 1/2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और यहां से रखेंगे और सीधा एक मार्क यहां से करेंगे और यहां से एक सीधा मार्क करेंगे। अब इस वाले पॉइंट से क्या करना है, 1/2 इंच आगे की तरफ आपको बढ़ाना है। यहां से आपको इस तरह से राउंड में ले जाना है और मार्किंग करनी है। यदि आप इस तरह से तीरे की कटिंग करेंगे तो आपका तीरा परफेक्ट तरीके से कट हो। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे शर्ट का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और शोल्डर कटिंग हो गया है। यदि आप इस तरह से शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट एकदम परफेक्ट लेवल की बन जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।